लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, जहां पर आज पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन का मेला सजा हुआ है। वकला की बड़ी तादाद जो है वो वोट कास्ट करने आई हुई है। कितने उम्मीदवार इसमें हिस्सा लेते हैं और क्या तरीक़ाकार होता है इंतखाब का? कि पूरा साल कैंपेन करते हैं, प्रॉपर तरीक़ाकार होता है। सुप्रीम कोर्ट बार है, हाई कोर्ट बार है, लाहौर बार है, इनकी मदर बॉडी जो सी पंजाब बार है, फिर उसके पाकिस्तान बार आती है। तो इनके तमाम के इलेक्शन होते हैं, लेकिन पंजाब बार के जो इलेक्शन है वो 5 साल के बाद होते हैं और इसमें 75 सीटें होती है पूरे पंजाब की। तो जो यंगस्टर वोटर है ना, वो इस मरतबा ज़रा ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ही अहम इलेक्शन है। हम समझते हैं वकला हमेशा कौम का ज़मीर रहे हैं। इस वक्त कौम को ज़रूरत है आइन की, कानून की। आइन और कानून पे आपको मालूम है एक बहुत बड़ा हमला हुआ है इस मुल्क में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MY के न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। इस वक्त हम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, जहां पर आज पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन का मेला सजा हुआ है। वकला की बड़ी तादाद जो है वो वोट कास्ट करने आई हुई है और 5 साल के बाद ये इलेक्शन होता है। इस वक्त सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हारून साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस इलेक्शन के बारे में। सर, सबसे पहले तो इस इलेक्शन के बारे में बताएँ कि कितने उम्मीदवार इसमें हिस्सा लेते हैं और क्या कार होता है इंतखाब का? बहुत शुक्रिया नदीम। ये सूरत हाल है कि सबसे बड़ी जो जमहूरियत है ना, जो हमने देखी है आज तक, वो बार्स के इलेक्शंस में देखी जाती है कि पूरा साल कैंपेन करते हैं, प्रॉपर तरीक़ाकार होता है। सुप्रीम कोर्ट बार है, हाई कोर्ट बार है, लाहौर बार है, इनकी मदर बॉडी जो सी पंजाब बार है, फिर उसके पाकिस्तान बार आती है। तो इनके तमाम के इलेक्शन होते हैं, लेकिन पंजाब बार के जो इलेक्शन हैं वो 5 साल के बाद होते हैं और इसमें 75 सीटें होती है पूरे पंजाब की। ये एक किस्म की समझ लें कि लेजिस्लेटिव असम्बली है। यहाँ पर ये 75 नुमाइंदे सिलेक्ट करते हैं। ये तकरीबन 1,40,000 से ज़ायद वोटर्स हैं जो पंजाब बार के अंदर रजिस्टर्ड हैं पूरे पंजाब के अंदर, और ये तमाम के तमाम अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करते हैं 5 साल। अब 5 साल के लिए 75 नुमाइंदों को जो है 75 जो इनके कैंडिडेट्स होते हैं उनको ये इलेक्ट करते हैं और फिर जाकर वो अपने अपने हलकों में, अपने अपने इलाकों में जहाँ जहाँ से वो सिलेक्ट हुए होते हैं, फिर वो काम करते हैं। मतलब किसी का कोई एनरोलमेंट का इशू आ गया है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई आ गई, इसी तरह किसी ने जो लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ पर काम करवाना है, अपनी अपनी अदालतों के अंदर चीज़ों को बेहतर करवाना है, वकला के लिए कुछ इक़दाम, बेसिकली फलाह बहबूद का काम होता है। तो ये सारा इसके पंजाब बार के ज़िम्मे होता है, फिर ये नुमाइंदे करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में लाहौर के अंदर 16 सीट्स हैं, मतलब जो बाकी अज़ला हैं वहाँ अलहदा हैं। लाहौर के जो 4-7 अज़ला मिलते हैं, कसूर है, शेखुपुरा है, ननकाना है, यहाँ एक और है, यहाँ 4 अलहदा हैं। तो लाहौर की 16 सीटें और 4 बाहर की सीटें, मतलब 20 सीटों के ऊपर लाहौर के अंदर पोलिंग होती है। तो अब लाहौर की जो 16 सीटें, इसकी और ननकाना वगैरह की भी पोलिंग लाहौर में? हाँ जी, नहीं, कसूर में हो रही। ठीक, अच्छा, अब ये कसूर शेखुपुरा पोलिंग अलहदा और लाहौर में, इस लाहौर हाई कोर्ट की हदूद के अंदर जो पोलिंग का अमल जारी है वो लाहौर की 16 सीटों के लिए। उन 75 में से 16 सीटें जो लाहौर की हैं, क्योंकि एक बड़ा ज़िला है, यहाँ ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा अदालतें हैं, प्रिंसिपल सीट यहाँ पर है। मातहत अदालतों की अगर हम बात करते हैं, सेशन कोर्ट है, ज़िला कचहरी है, फिर उसको मॉडल टाउन कोर्ट है। तो यहाँ पर वकला की तादाद ज़रा ज़्यादा है। 40,000 जो वकला यहाँ पर पंजाब में लाहौर के रजिस्टर्ड हैं और इसमें जो इस मरतबा जो वोट डालने के लिए अहल करार पाएँ वो 31,000 समथिंग वकला जो हैं वो इस मरतबा वोट डाल सकेंगे। जो बाकी तकरीबन 8-9 हज़ार वकला। अहलियत का मेयार क्या? अहलियत का मेयार है कि किसी को कुछ फ़ीस शॉर्ट हो गई, किसी को कागज़ मिस हुआ होगा, कहीं किसी ने अपनी सालाना फ़ीस नहीं जमा करवाई, किसी ने अपना बायोमेट्रिक नहीं करवाया। ये पंजाब बार ने अब चीज़ों को अपग्रेड करना शुरू किया हुआ, मैनुअली से ज़रा हटते जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि पीछे कुछ मामला चलने शुरू हुए जिसमें ये था कि जाली वकला बीच में शामिल हुए। तो उन चीज़ों को स्क्रूटनाइज़ भी किया जा रहा है, ऐसे चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाया जा रहा है। तो उस बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए तो वो शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, स्क्रूटनी होती है, कोई फौत हो गया है, कोई छोड़ गया है, किसी ने यहाँ से मिसिंग कर ली, वो लाहौर बार की जो है वो अपनी पंजाब बारी ख़त्म करके लाहौर के अंदर वोट वो चला गया, पत्तों की चला गया, कुछ समड़ियाल चला गया, अपनी मदर जहाँ जहाँ से वो लोग आए होते हैं। तो अब 31,000 वोटर जो हैं इस वक्त लाहौर के अंदर से ज़ायद वो अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करें। इन 16,000 वोटर्स को ये जो है 16 जो इनके कैंडिडेट्स हैं उनको ये लेकर आएंगे। इसके नताइज का ऐलान जो 17 नवंबर को होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 31,000 वोटर की काउंटिंग है, 16 उम्मीदवार उन्होंने चुनने हैं, 75 उम्मीदवार जो हिस्सा ले रहे हैं, तो कुछ वक्त जो है इसके अंदर दरकार होता है, 2-2.5 हफ्ते फिर ये लोग ले लेते हैं और वो फिर साथ इसके चलता रहता है। अब आज के इस तमाम सूरत हाल को आप देखेंगे कि सुबह से जो हम देख रहे हैं एक बेहतरीन माहौल यहाँ पर है। अच्छा, इन इलेक्शंस में एक और नई चीज़ जो सामने है ये नदीम, वो आपने देखा होगा कि यहाँ पर मेरे और आपकी जैसे सफ़ेद कलमों वाले काम है,
काले बालों वाला ज़रा ज़्यादा हैं, वो नौजवान लड़के भी हैं, नौजवान लड़कियाँ भी, जो इस मरतबा पंजाब में इनरोल हुए हैं पंजाब बार के अंदर। तो जो यंगस्टर वोटर है ना, वो इस मरतबा ज़रा ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। एग्जैक्ट फिगर जो है वो अभी तक इसका नहीं सामने आया था कि कितना इसका फिगर है, कि नई एनरोलमेंट जो हुई थी उसके अंदर कौन कौन जो है वो शामिल हुआ, कितने तादाद ख़वातीन वोटर्स की है, कितनी मेल वोटर्स की है, लेकिन एक बड़ी तादाद जो है इस मरतबा वो यंगस्टर्स की है। और हुकूमती या अपोजिशन जमातें जो होती हैं, यहाँ पर उनका वकला की सियासत में क्या? बहुत असर और रसूख है। यहाँ पर दो बड़े ग्रुप हैं इस वक्त। एक आसमा जहांगीर ग्रुप है, जिसे हम इंडिपेंडेंट ग्रुप कहते हैं। एक प्रोफेशनल ग्रुप है हामिद खान का ग्रुप। अच्छा, हामिद खान ग्रुप जो है इस वक्त वो बज़ाहिर पीटीआई से रिलेटेड है, पीटीआई से उसका ताल्लुक़ है। और वो तमाम हम देखते हैं कि इस वक्त लाहौर बार में भी पीटीआई ग्रुप जो है वो बरसर इक़्तिदार है, उनके पास लाहौर बार है। हाई कोर्ट बार भी उन्हीं के पास ही है। सुप्रीम कोर्ट बार में इस मरतबा उनको कामयाबी नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट बार में आसमा जहांगीर ग्रुप यानी इंडिपेंडेंस ग्रुप जो है वो कामयाब हुआ था। लाहौर बार के इलेक्शन जनवरी में है, फरवरी के अंदर जो है वो हाई कोर्ट बार के इलेक्शन होंगे। अब इस मरतबा यहाँ पर भी जो ज़्यादा ज़ोर चल रहा है वो चल रहा है हुकूमती और अपोजिशन, वो बराबर का दौर चल रहा है। और हुकूमत की जाने से हम हमेशा से देखते हैं कि बाहर के अंदर हुकूमतों का अमल दखल रहता है, फंड्स मिलते रहते हैं, चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि जनरेट तो यहाँ पर कुछ होना नहीं होता, तो वो चलते। अब यहाँ पर तमाम जो ग्रुप्स हैं ना वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, बड़ी बड़ी क़यादत है। एहसन भून साहब यहाँ मौजूद हैं सुबह से, और इंडिपेंडेंस ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है। पीर मसूद चिश्ती हैं, इसके बाद जो दीगर मौजूद हैं इनके आदम अली तारड़ साहब यहाँ पर अभी नहीं आए, लेकिन हमने देखा कि जो हुकूमती वज़रा भी हैं वो कुछ वकील भी हैं, वो भी यहाँ वोट डालने के लिए है, और एक बड़ा माहौल है। दूसरी जानिब अगर हम जाएँ तो हामिद खान साहब खुद यहाँ मौजूद हैं सुबह से, क्योंकि वो प्रोफेशनल ग्रुप को लीड करते हैं, उसके वो करता धरता है। फिर लतीफ़ खोसा साहब, वो आपको पता है कितने एक्टिव हैं, वो सियासत में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। बेटे भी इलेक्शन के बेटे खुद इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वो यहाँ मौजूद हैं खुद भी। तो ये सारी सूरत हाल है। अब दोनों जानिब से यहाँ पर पूरा जोर लग रहा है। एक तरफ वो कैदी नंबर 804 वाले भी हैं, दूसरी तरफ जो है वो फिर दूसरी बात भी कही जाती है, तो एक माहौल चल रहा है। अहम कैंडिडेट्स हैं जिनका जो है वोट बैंक ज़्यादा है, या आप समझते हैं कि क्योंकि आप कैंपेन को भी सारी को ऑब्ज़र्व करते रहे होंगे, कौन से लोग जो हैं वो, अगर हम इन दो ग्रुपों की ही बात करें तो कुछ चंद प्रोमिनेंट नाम्स और उनका बताएं? देखिए, यहाँ पर लाहौर की सीट्स के अंदर तो बड़े बड़े नाम खड़े हैं। सुमेरा साहिबा जो हैं वो एक बड़ी अच्छी कैंडिडेट हैं, सोहेल मुर्शद हैं, ठीक है जी, वो बड़े एक अच्छे उसके ऊपर चल रहे हैं। ये सेक्रेटरी लाहौर बार भी साबका रह चुके हुए हैं। फिर इसी तरह ही हम आगे की तरफ चलते हैं तो हमें शाहिद खान काकड़ जो है वो नज़र आते हैं। अब इन ग्रुपों ये मुख्तलिफ उसमें हैं, वही बात ये, वो एक तरफ कह दिया 804 वाले हैं, दूसरी तरफ वो दूसरे कैंडिडेट्स हैं। देखना भी ये होगा कि इन लोगों ने अपनी जो पूरी एक साल कैंपेन की है, उस कैंपेन में ये कितने लोगों को जो है वो अपनी तरफ मोल्ड कर सकें, उनका माइंड बना उनको कन्विंस कर सकें। मलक मकसूद खोखर जो हैं वो एक बहुत बड़ा इस वक्त उनका चल रहा है, उनकी बड़ी अच्छी कैंपेन है। ये टर्नर रोड और उसके बाद बाबा दरिया मौज, ये सारा इलाका, अब फैन रोड, पिछले तकरीबन एक माह से गहमा गहमी लगी, खाने चल रहे हैं, खाबे चल रहे हैं, सुबह शाम के नाश्ते चल रहे हैं, वहाँ पर बुकला के कैंप्स लगे हुए थे, लेट लेट तक बुकला वहाँ बैठते हैं। एक भरपूर माहौल जो है ना वहाँ पर बुकला ने इकट्ठा किया हुआ है। अब कौन कितना किसको मरूब कर सका वो 17 तारीख को सामने आएगा। जी, इस वक्त हमारे साथ सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, आज पंजाब बार कौंसिल के इस इलेक्शन में जो आपके कैंडिडेट्स हैं पीटीआई के, क्या देख रहे हैं माहौल? देखिए, 804 माहौल बहुत अच्छा है और ये बहुत ही अहम इलेक्शन है। हम समझते हैं वकला हमेशा कौम का ज़मीर रहे हैं। इस वक्त कौम को ज़रूरत है आइन की, कानून की। आइन और कानून पे आपको मालूम है एक बहुत बड़ा हमला हुआ है इस मुल्क में, तो हम समझते हैं कि बाशऊर हमारे जो वकला हैं इंशाअल्लाह उन उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे जो आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया के लिए खड़े हैं और जो 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ हैं। तो सर इसमें तकसीम भी नज़र आती है, एक तरफ लिस्टें जो हैं दो जारी हो गई पंचोता साहब की तरफ से भी और हामिद खान साहब ने भी। फ़र्क है, एक मामूली फ़र्क है, लेकिन बेशतर देखिए 75 सीटें हैं पंजाब की, 11 में 2 लिस्टें हैं, बाकी तो तमाम सीटों पे मुतफ़िक़ा उम्मीदवार हैं। बहुत शुक्रिया।